हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि अगर उस पैटर्न पे आपने ख़ुद को मास्टर किया तो चाहे आप बिगनर हो, एक्सपर्ट हो, आपके जितना भी टाइम इसमें लगा लगा हुआ हो, ठीक है, अगर आपने उस पे ख़ुद को एक्सपर्ट किया तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो करना क्या है, आपने मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कहाँ पे आपने अवॉइड करना है और कब आपने ट्रेड लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप वीडियो पूरी देखें, लास्ट तक देखें। जहाँ पे आपको समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जहाँ पे मैं डेली का 2 स्टेप कंपाउंडिंग देता हूँ। ठीक है, और अगर आपने वीआईपी ज्वाइन करना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, तो देखें मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ। 3 ग्रीन कैंडल बैक टू बैक, मैंने 3 ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे ड्रा की हैं। अब मैं 3 बैक टू बैक जो है यहाँ पे 3 रेड कैंडल्स ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या होगा, देखो आपने इसी तरह 3 बैक टू बैक कैंडल्स ढूंढने होंगे। ठीक है, यानी 3 ग्रीन कैंडल्स होने चाहिए या 3 रेड कैंडल्स होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो 3 ग्रीन कैंडल्स हैं इसमें मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना होगा कि ये जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है इसका अपर विक, ठीक है, ये जो अपर विक है यहाँ पे, ये अपर विक, ठीक है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल का अपर विक के ऊपर आपने लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि फर्स्ट कैंडल का, ये देखो यहाँ पे भी 1 2 3, ठीक है, ये रेड कैंडल भी 3 कैंडल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने फर्स्ट ग्रीन कैंडल का आपने अपर विक के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और थर्ड कैंडल का लोअर विक बीच में जो है इसको आपने कंसिडर नहीं करना, ये जो बीच में गैप है, ठीक है, बीच में जो गैप है इस गैप के ऊपर हमने ट्रेड लेना है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का अपर विक, थर्ड कैंडल का लोअर विक, ठीक है, इनके ऊपर आपने लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, जब आप लाइन ड्रॉ करोगे ये बीच में जो गैप रहता है इस गैप को हम क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये थर्ड कैंडल का लोअर विक और फर्स्ट कैंडल का अपर विक। ठीक है, ये देखें इनके बीच में ये गैप रहता है। ठीक है, इस गैप को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, FVG भी कहते हैं। अब क्या करेगा कि मार्केट जब ऊपर जाएगा, किसी रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट दोबारा वापस आता है, रिट्रेसमेंट लेता है और इस गैप को फिल करता है। ठीक है, इस गैप को फिल करता है। अब किस तरह वापस आ सकता है मार्केट, सिचुएशन क्या है, देखें, ये जो है ये 1 कैंडल में भी वापस आ सकता है, 2 कैंडल में भी आ सकता है, 3 कैंडल में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे 2 कैंडल्स में मार्केट आके इस फेयर वैल्यू गैप को इस जोन में आ गया। ठीक है, इस जोन में जब आएगा इसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है, सॉरी ये रेड हुआ है, 1 मिनट में इसको ग्रीन कर लेता हूँ, 1 मिनट में दोबारा ड्रा करता हूँ। ठीक है, इस जोन के अंदर आके वापस अगर ग्रीन कैंडल बनाता है उसके बाद मार्केट जो है ना यहाँ से कंटिन्यू करेगा। इस ग्रीन कैंडल का आपने वेट करना है। ठीक है, जब जो ही ग्रीन कैंडल आएगा उसके बाद आपने ट्रेड लेना है अप डायरेक्शन के लिए। ठीक है, इसके बाद जो कैंडल बनेगा वो अप का ट्रेड बनेगा। ठीक है, अप डायरेक्शन के लिए आपने यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपने क्या करना है, सिर्फ डेमो पे जाके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं आपको लाइव मार्केट में कोटेक्स पे जाके लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो ट्रेड है, ये जो कैंडल है, ये हमारा ट्रेड कैंडल है। ठीक है, तो इसी तरह हमने ट्रेड लेना होता है, बस इसमें और कुछ भी नहीं है।
सिर्फ आपने जो है वो लाइंस ड्रा करने हैं, ठीक है। 3 बैक टू बैक कैंडल्स के ऊपर लाइन ड्रा करने हैं आपने। और अगर देखें, अगर मार्केट यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बनाता है, देखो ये जो वापस फेयर वैल्यू गैप तक आने के लिए बहुत सारे कैंडल्स भी हो सकते हैं। ये एक कैंडल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ठीक है। जब आपके उस जोन के अंदर आया, आके वापस अगर एक ग्रीन कैंडल दोबारा बना देता है, तो उसके बाद आपने कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड ड्रा की है, 4 कैंडल्स मैंने यहाँ पे ड्रा की है, ठीक है। और इसके बाद इस जोन के अंदर आया मार्केट, और इस जोन के अंदर आने के बाद एक ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पे बनाता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम कंटिन्यूएशन के लिए जाएंगे। अगर इस जोन को डाउन की तरफ ब्रेक करता है तो फिर हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड कैंडल होगा। इसके बाद जो कैंडल होगा वो हमारा कौन सा कैंडल होगा, ट्रेड कैंडल होगा, ठीक है। अगर आपको समझ फिर भी नहीं आए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मुझसे पूछें या कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। देखो इस तरह अगर एक बड़ा कैंडल आता है तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। इस बड़े कैंडल ने जो है आके जोन को कंप्लीट किया है, तो फिर भी, और इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल आता है तब भी आपने अप के लिए जाना है, ठीक है, तब भी आपने अप के लिए जाना है। देखें ये एक कैंडल भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, ये 10 भी हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी हों, लेकिन आके आपके इस जोन के अंदर आना चाहिए, ठीक है। जब इस जोन के अंदर आएगा तब आपने ट्रेड लेना है, और एक कंफर्मेशन कैंडल का आपने वेट करना है, ठीक है। जब आप कंफर्मेशन कैंडल का वेट करोगे तब आपको आपका ट्रेड जो है वो 100% लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रेड कैंडल है, ठीक है। तो ये ग्रीन के केस में हुआ, तो मैं आपको रेड के केस में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखें ये रेड कैंडल का लोअर विक और ये जो थर्ड कैंडल है इसका अपर विक, ठीक है, इनके दरमियान देखें एक गैप बन रहा है, ठीक है। हम बीच वाला जो कैंडल है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसके दरमियान देखें एक गैप बन रहा है, इस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है। और मार्केट अगर वापस यहाँ से बेक होके इस जोन के अंदर आता है, तो इस जोन के अंदर देखें यहाँ पे ये आ गया, और इसके बाद अगर ये रेड कैंडल बनाता है, इसके बाद अगर ये रेड कैंडल बनाएगा तो फिर हम कंटिन्यूएशन के लिए जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल है। इस कंफर्मेशन कैंडल के बाद जो ट्रेड बनेगा वो ट्रेड कैंडल बनेगा, ठीक है। जो कैंडल बनेगा वो ट्रेड कैंडल बनेगा, तो इस कैंडल पे हमने ट्रेड लेना होगा। तो इसी तरह हम ओटीसी में ट्रेड लेते हैं। देखें ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो अब फॉरेक्स पे भी काम करती है ये, और क्रिप्टो में भी काम करती है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड कैंडल है। यहाँ तक आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। और अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो, जहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री का शो शॉट देता हूँ, ठीक है। और वीआईपी ज्वाइन करने के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। अगर देखें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता है और एक ही कैंडल बनता है, बहुत सारे नहीं बनते, एक ही कैंडल बना के उसके बाद एक रेड कैंडल बनाता है, तब भी जो है आपने डाउन के लिए जाना है, ठीक है। इसमें देखें ये एक भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, लाजमी नहीं है। और ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल होगा। कंफर्मेशन कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो हमारा ट्रेड कैंडल होगा, उसी पे हमने ट्रेड लेना है, ठीक है। अब देखें मैं आपको क्वेटेक्स पे जाके लाइव अकाउंट पे जाके आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा। अच्छा जी, देखें यहाँ पे मैं क्वेटेक्स में आया, मैं आपको दिखा देता हूँ। AUDNZD, देखें मेरा जो लाइव बैलेंस है वो सिर्फ $40 है, ठीक है, सिर्फ $40 है। तो आप नहीं, आपके पास अगर नॉलेज होगी ना तो आप छोटे से छोटा अकाउंट को भी ग्रो कर सकते हो। आपने सिर्फ मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखना है, ठीक है। तो देखें ये फर्स्ट थर्ड 3 कैंडल्स को मैंने कंसिडर किया, और इनके दरमियान अगर मैं देखूं तो एक गैप बन रहा है, एक गैप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे जोन के अंदर भी आया, और जोन के अंदर आके अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है तो मैं नेक्स्ट अप के लिए जाऊंगा। अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है मैं नेक्स्ट अप के लिए जाऊंगा। यहाँ पे 3 2 1 ये ले, मैंने अप के लिए ट्रेड ले लिए, अप के लिए मैंने ट्रेड लिया।
और ये 100% जो है 100% ये विन होगा, 100% विन होगा। देखिए मैं इतनी कन्फर्मेशन के साथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बैक टेस्टिंग करके देखा हुआ है, ठीक है, और बहुत अरसे से मैं इस पे ट्रेड ले रहा हूँ, तो अच्छा खासा ये वर्क करता है, ठीक है, अच्छा खासा वर्क करता है ओटीसी में। तो लाइव मार्केट में भी वर्क करता है, लेकिन ओटीसी जो है वो उसमें ज़्यादा अच्छी तरह वर्क करता है। इसलिए आपने सिर्फ ओटीसी में लेना, और सबसे पहले आप डेमो पे प्रैक्टिस करें, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करें। जब आपको समझ आई कि हाँ ये अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है, तो आपने फिर लाइव में आना है, ठीक है, फिर आपने लाइव अकाउंट में आना है और फिर आपने लाइव में ट्रेड लेना है। अच्छा जी, देखें ये जितना भी नीचे आए, बनना इसने ग्रीन ही है, जितना भी नीचे आए, ठीक है, देखते हैं 3 2 एंड 1, ये देखें विन हो गया हमारा, ठीक है। मैंने $8 का ट्रेड लिया था और ये हमारा विन हो चुका है। किस बेस पे मैंने लिया है? फेयर वैल्यू गैप के बेस पे मैंने लिया है। और याद रखना ये एक ही दफ़ा काम करेगा, एक दफ़ा। आपने बार बार जो है यहाँ पे मार्केट दोबारा इस जोन में आता है तो आपने ट्रेड नहीं लेना, ठीक है, आपने ट्रेड नहीं लेना इस जोन में। एक दफ़ा ये काम करेगा बस, इससे ज़्यादा नहीं करेगा, ये बात याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, USD NZD पे हमने ट्रेड ले लिया। मैं कोई और एसेट ओपन करता हूँ, BRL में देखते हैं। तो BRL में यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इसी पे ट्रेड लेके आपको दिखाऊंगा, ठीक है, सिर्फ इसी पे ट्रेड लूँगा। NZD CAD में देखते हैं, यहाँ पे भी नहीं है। तो यहाँ पे देखें ये ऑलरेडी काम कर चुका है एक दफ़ा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखा देता हूँ। देखें रेड कैंडल का जो ऊपर वाला विक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले दिखाता हूँ। ये रेड कैंडल 2 3, ठीक है, इसका ये वाला विक और ये वाला विक, इनके दरमियान देखें एक गैप बन रहा है। ये मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इनके दरमियान देखें एक गैप बन रहा है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस जोन के अंदर आया, अंदर आके देखो इस जोन के अंदर आके यहाँ पे रेड कैंडल बनाया। रेड कैंडल के बाद ये जो कैंडल है इस पे हमने ट्रेड लेना होगा, ठीक है, और ये हमारा ट्रेड कैंडल बनता है। ये बिल्कुल जो है देखें 99% ये वर्क करता है। अगर आपने सही ड्रा किया ना तो ये 100% वर्क करता है, ठीक है। तो मैं कहीं और देखता हूँ, अगर मुझे ट्रेड मिलती है तो मैं अच्छा सा रिस्क यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, USD EGP इसमें भी कुछ नहीं है अभी। USD EGP में अगर हम देखें तो देखें यहाँ पे बंद रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3 कैंडल्स यहाँ पे देखें, 3 कैंडल्स के दरमियान जो है ये एक गैप बन रहा था, ठीक है, लेकिन इसने क्रॉस किया है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। हालांकि इसने काम किया है, वापस रेड बना के दोबारा रेड बनाए, लेकिन इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, NZD CHF में अगर हम देखें तो यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा गैप है, बिल्कुल माइनर सा गैप है यहाँ पे, इनके दरमियान भी नहीं है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। देखो डोजी वगैरह जहाँ पे बने हों उसको आपने कंसीडर नहीं करना, वहाँ पे डोजीज वगैरह इन सब को आपने इग्नोर करना है। सिर्फ सॉलिड कैंडल्स पे आपने जो है लाइन ड्रा करना है, ठीक है। अच्छा, मैं कमोडिटीज़ में अगर देखूँ UK ब्रेंट में, देखें यहाँ पे इसने काम किया है, आपको नज़र आया होगा, ठीक है। ये 3 जो ग्रीन कैंडल्स बने हुए हैं इनके दरमियान गैप बन रहा है। मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ, ये रेक्टेंगल और फर्स्ट कैंडल में सेकंड एंड थर्ड कैंडल, ठीक है। इनके इन फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के दरमियान ये जो गैप बन रहा था, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इसको। देखें मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रेड कैंडल आके इस जोन के अंदर आया, ठीक है, जोन के अंदर आया, आके फिर ग्रीन कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बना। इसके बाद जो कैंडल बना है ये हमारा, ये जो इनसर्कल में कर रहा हूँ, ये हमारा ट्रेड कैंडल है, इस पे हमने ट्रेड लेना होता है, ठीक है। देखिए कितना ज़बरदस्त वर्क किया है इसने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर ये इसके बाद अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है तो मैं नेक्स्ट अप के लिए जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है।
तो देखते हैं ये ग्रीन कैंडल बनाता है या नहीं, क्योंकि इनके दरमियान एक गैप बन रहा है। अगर ये कैंडल अगर ग्रीन बनाता है तो मैं नेक्स्ट अप के लिए जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं ये बना पाता है या नहीं। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे तब आपको समझ आएगी, ठीक है, और आप अच्छी तरह फिर ट्रेड कर सकोगे, ठीक है, बीच में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा जी, देखिए मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे ड्रा करके दिखा रहा हूँ। देखिए इसने डाउन की तरफ ब्रेक कर दिया है, तो इसकी क्लोजिंग का वेट करते हैं, इसकी क्लोजिंग का वेट करते हैं। देखो डाउन की तरफ इसने ब्रेक कर दिए, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि इसने ब्रेक कर दी है। क्लोजिंग इसने ऊपर दी है, लेकिन अगर ये ग्रीन बनता है यहाँ पे तो फिर हम जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखते हैं ये क्या करे, क्योंकि देखिए मैं क्यों बोल रहा, क्योंकि इसने क्लोजिंग ऊपर दी है। अच्छा उस टाइम तक हम फेसबुक में देखते हैं, और एनटेल में इसने क्या किया यहाँ पे, एनटेल में भी कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है। और USD-ARS देखा, यूके ब्रेंट उसी तरह है, ठीक है। इसने डाउन की तरफ जो है वो ब्रेक कर दिया, इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे हम इसको। अच्छा जी, अब मैं देखता हूँ कहीं पे मुझे अच्छी सी ट्रेड मिलती है तो मैं ले लूँगा ट्रेड, ठीक है। देखते हैं उस टाइम तक ये क्या करता है। देखें यहाँ पे हमसे ट्रेड मिस हो गई है, आपको नज़र आया होगा, यहाँ पे हमसे ट्रेड मिस हो गई है। देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक कैंडल, दूसरा और तीसरा कैंडल, ठीक है, 3 कैंडल्स बैक टू बैक, और इनके दरमियान जो गैप बन रहा है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। देखिए मार्केट यहाँ पे आया, जोन के अंदर इसने ग्रीन कैंडल बनाया, और उसके बाद जो है ये देखें ग्रीन कैंडल बनाया, और ये जो एनसर्कल मैं कर रहा हूँ ये हमारा कौन सा कैंडल था, ये ट्रेड कैंडल था जो कि हमसे मिस हो चुका है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कहीं और देखता हूँ। देखें यूके ब्रांड जो है इसको मैं हटा देता हूँ, इसको क्रॉस कर देता हूँ, क्योंकि ये काम का नहीं है। जहाँ पे काम नहीं करेगा तो हमने उधर ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, उसको बिल्कुल हटा दें। अच्छा स्टॉक्स में अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट में देखूं तो माइक्रोसॉफ्ट में भी कुछ ख़ास नहीं है अभी। अच्छा जी, कमोडिटीज़ में अगर सिल्वर ओपन करूं तो यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, सारे डोजीज बना रहा है। अच्छा देखें अभी मैं थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश करूँगा, अगर थोड़ा सा रिस्क मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, बढ़ाऊँगा ताकि हम जो है एक ही दफ़ा इसको ग्रो करें, 2 एंड 3। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है, और अप ट्रेंड में इस तरह के हमें कैंडल्स में ये जो फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है हमें, और इसलिए मैं यहाँ पे रिस्क को भी इंक्रीज़ करके यहाँ पे अच्छा सा ये ट्रेड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये ग्रीन बनता है नेक्स्ट कैंडल पे, अगर क्योंकि इसने देखें टच किया, इस जोन को टच करके नीचे की तरफ ब्रेक भी किया है, अगर इसके बाद ये ग्रीन बनता है तो मैं नेक्स्ट अप के लिए जाऊँगा, ठीक है। तो इसका वेट कर लेते हैं ये क्या करता है, ठीक है, इसका वेट करते हैं। अगर ये बनता है तो मैं नेक्स्ट अप के लिए जाऊंगा, और यहाँ पे मैं $40 लगाऊंगा, तो देखते हैं ये क्या करता है। इसका वेट करेंगे हम, ठीक है, इसका वेट करते हैं। अगर ये ग्रीन बनाता है तो नेक्स्ट हम अप के लिए जाएंगे। 5 4 3 2 एंड 1, ये ले, ये मैंने अप के लिए ट्रेड ले लिया, ठीक है, $40 का अप के लिए ट्रेड मैंने ले ली। और देखें मैंने इतना, मेरा जो बैलेंस था वो $40 का था, मैंने यहाँ पे इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया,
क्योंकि मुझे यहाँ पे 100% श्योर था कि इसने अप के लिए जाना है और इस हायर हाई को इसने ब्रेक करना है। ये प्रीवियस जो हायर हाई है इसको इसने ब्रेक करना है, चाहे ये एक कैंडल में जाए, दो में जाए, तीन में जाए, ठीक है, इसने ब्रेक करना है। इसलिए मैंने अप के लिए ट्रेड ले लिया। देखें ये जितना भी नीचे आए जो भी करें, लेकिन क्लोजिंग जो है इसने ग्रीन कैंडल में ही होनी है, ठीक है। जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है इसके ऊपर जाके इसने क्लोज करना है। ये जैसा भी बनाए, जिस तरह भी बनाए, फ्लक्चुएशन जितनी भी हो, इसने क्लोज ऊपर ही होना है। देखें लास्ट सेकंड में ऊपर, लास्ट 5 सेकंड में ऊपर जा रहा है, 2-1 हो गया, ठीक है, विन हो गया। तो ये होती है नॉलेज भाई, ठीक है। आप एक चीज़ लॉजिक के साथ ट्रेड लोगे, नॉलेज के साथ ट्रेड लोगे, तो आपका कभी भी लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। और बीच में अगर लॉस एक आध हो भी जाता है तो आप उसको मनी मैनेजमेंट के साथ उसको रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह हम ट्रेड लेते हैं ओटीसी मार्केट में। और बाकी अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।